गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों। तो लास्ट क्लास में अपन डिस्कस किया था एनाटॉमिक एक्सेस के ऊपर, ऑप्टिकल प्योरिटी पर क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आज बहुत अच्छे से एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। किसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। किसकी प्रैक्टिस करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। एनाटॉमिक एक्सेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। ओके, चलो एग्जांपल लेते पहले फॉर्मूले देख लो, क्या क्या लिखा है दोनों फॉर्मूले। ओके, एनाटॉमिक एक्सेस के लिए फॉर्मूला क्या लिखा था? अनआइसोमेरिक एक्सेस के फॉर्मूले क्या क्या लिखवाए थे। ओके, इस अनआइसोमेरिक एक्सेस इसको क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल प्योरिटी। इसका नाम क्या है? ऑप्टिकल प्योरिटी। ओके, अपन डिस्कस करेंगे अनआइसोमेरिक एक्सेस या ऑप्टिकल प्योरिटी। अनआइसोमेरिक एक्सेस और ऑप्टिकल प्योरिटी की बात करेंगे। ओके, फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने? ऑप्टिकल प्योरिटी के लिए फॉर्मूला लिखवाया था अल्फा ऑब्जर्व। ओके, ऑब्जर्व इसमें ऑब्जर्व रोटेशन डिवाइड बाय क्या लिखा था आपको? रोटेशन ऑफ प्योर फॉर्म, specific rotation of pure form, specific rotation of pure form multiply by 100. ओके, फर्स्ट फॉर्मूला ये लिखा था। सेकंड फॉर्मूला क्या लिखा था आपके पास ऑप्टिकल प्योरिटी के लिए? r माइनस एस प्लस आर प्लस एस इंटू क्या करें 100। ओके, या दूसरा फॉर्मूला क्या लिखा था ऑप्टिकल प्योरिटी के लिए? s माइनस आर प्लस एस इंटू 100। ये क्यों लिखा है मैंने? पहले r माइनस एस माइनस आर क्यों लिखा है? जिसका अमाउंट ज्यादा है पहले उसको लिखना है। मोर अमाउंट माइनस लेस अमाउंट। हमेशा क्या करना है? मोर अमाउंट माइनस लेस अमाउंट को माइनस करेंगे। हमेशा मोर में से लेस को माइनस करेंगे। मोर अमाउंट। ओके, वो चाहे मोल के फॉर्म में दिया है, वो चाहे कंसंट्रेशन के फॉर्म में दिया है, या डायरेक्ट ग्राम के फॉर्म में अमाउंट गिवन है। ओके, डजंट मैटर, जो भी दिया है वो ले सकते हैं। मोल के फॉर्म में, कंसंट्रेशन के फॉर्म में ले सकते हैं, मोल के फॉर्म में, कंसंट्रेशन या ग्राम के फॉर्म में रख सकते हैं। ओके, तो मोर अमाउंट माइनस लेस अमाउंट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट। ओके, तो यहाँ हमेशा याद रखना मोर अमाउंट चाहिए मुझे। एस का है तो एस की बात करेंगे। ओके, अगर मान के चलो कि एस का अमाउंट ज्यादा है, ये आर का अमाउंट ज्यादा है, तो ऑप्टिकल प्योरिटी जो मिलेगा, परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी जो मिलेगा, अगर आर का अमाउंट ज्यादा है तो ऑप्टिकल प्योरिटी किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है? आर फॉर्म की वजह से। इट कॉजेज ड्यू टू ऑप्टिकल प्योरिटी कॉजेज ड्यू टू आर फॉर्म। आर की वजह से मिलेगा ऑप्टिकल प्योरिटी। अगर एस का अमाउंट ज्यादा है तो यहाँ जो ऑप्टिकल प्योरिटी मिलेगा, परसेंट ऑप्टिकल प्योरिटी ड्यू टू क्या मिलेगा आपके पास? एस की वजह से मिलेगा, ड्यू टू एस फॉर्म की वजह से मिलेगा ऑप्टिकल प्योरिटी। ओके, दैट इज क्या हो जाएगा? परसेंटेज प्योरिटी ड्यू टू आर फॉर्म। यहाँ पे क्या लिखेंगे? परसेंटेज प्योरिटी ड्यू टू एस फॉर्म की वजह से मिलेगा। ओके, जिसका अमाउंट ज्यादा है उसकी वजह से ऑप्टिकल प्योरिटी मिलता है। ओके, टू फॉर्मूले। थर्ड फॉर्मूला एक लिखवाया था मैंने, क्या लिखवाया था आपको? इट इज स्पेस रोटेशन। ये आपको फॉर्मूला पहले लिखवा चुके लास्ट लेक्चर में, याद है सभी? जस्ट रिवाइज कर रहा हूं। स्पेसिफिक रोटेशन, ये फॉर्मूला लिखवाया था स्पेस रोटेशन। क्या लिखवाया था मैंने? स्पेसिफिक रोटेशन। ओके, स्पेसिफिक रोटेशन का रिलेशन क्या है? थीटा एल इंटू सी। थीटा क्या है मेरे पास? ऑब्जर्व रोटेशन। ऑब्जर्व रोटेशन क्या है मेरे पास? ऑब्जर्व रोटेशन है। ओके, एल क्या है मेरे पास? लेंथ ऑफ ट्यूब। एल क्या है मेरे पास? लेंथ ऑफ ट्यूब है। लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब है। ये डेसीमीटर, किसकी बात करेंगे? डेसीमीटर में। और सी क्या है मेरे पास? कंसंट्रेशन। सी क्या है मेरे पास? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो सी इज कंसंट्रेशन इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सी क्या है मेरे पास? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। तो थ्री फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कोई न्यूमेरिकल पूछ आ जाए तो बता सकते हो। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं पहले। ओके, पहले क्वेश्चन सॉल्व करवाते चलो, ठीक है? रेडियस अभी ध्यान से देखना, आज आपका हर एक क्वेश्चन अनाटॉमिक एक्सेस के ऊपर क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट जनरली अनाटॉमिक एक्सेस से ऑप्टिकल प्योरिटी क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बट आज के बाद आप छोड़ोगे नहीं। 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दोगे। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट। देखो अपने पास क्या दिया, ध्यान से देखो। एज्यूम करो मेरे पास कोई पोलरीमीटर ट्यूब दिया है। क्या दिया है? इट इज गिवन पोलरीमीटर ट्यूब गिवन है। ये मेरे पास कोई ग्लास ट्यूब लिया है मैंने। क्या लिया है? ग्लास ट्यूब लिया है। ओके, अब इसके अंदर सपोज 2 मॉलिक्यूल्स ले लिया है मैंने, COH OH, इधर क्या है? इधर क्या दिया है? CS। एक मॉलिक्यूल उसका मिरर इमेज ले लिया। एक क्या ले लिया? मिरर इमेज। ओके, COH लिया। इधर क्या लिया मैंने? OH। इधर क्या H? इधर क्या होगा? OH। इधर क्या हो जाएगा? CS3। बोथ आर मिरर इमेज। इसका अगर R फॉर्म है, इसका क्या मिलेगा? एयर फॉर्म। बोथ आर मिरर इमेज। ये दोनों क्या रहेंगे? बोथ आर मिरर इमेज। बोथ आर मिरर इमेज। किसकी बात करेंगे? बोथ आर मिरर इमेज है। ओके, ये दोनों के दोनों जो मिलेंगे क्या मिलेंगे? मिरर इमेज है दोनों के। ओके, बोथ आर मिरर इमेज टू ईच अदर। ओके, इसकी बात करेंगे। ओके,
तो OH मेरे पास क्या राइट हैंड साइड है, यहाँ पे OH क्या आ जाएगा मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, OH क्या है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, बोथ आर मिरर इमेज। एज्यूम करो कि इसका मेरे पास दिया है सपोज 10 ग्राम अमाउंट, कितना गिवन 10 ग्राम अमाउंट, इसका मेरे पास गिवन है 6 ग्राम, कितना दिया है 6 ग्राम अमाउंट इज गिवन एज फॉर्म। ओके, ये दो गिवन है। तब देखो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, 6 ग्राम है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो कैसे कैलकुलेट करोगे, 10 बाइट्स मोलर मास इनटू एन है। ओके, और मोलर मास दोनों के लिए सेम है, कांस्टेंट, उसमें कितना होगा 10 एन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय एन, और मोलर मास दोनों के लिए सेम है तो क्या आ जाएगा 6 एन मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या 10 एन मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या 10 एन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसमें कितने हैं 6 एन। गॉट इट, एक में 10 एन मॉलिक्यूल्स, एक में क्या 6 एन। ओके, अब एज्यूम करो किसको मैं क्या 6 Na प्लस 4 Na लिख सकता हूं इसको मैं, और यहाँ क्या लिखा है मैंने 6 Na। तो देखो 6 Na मॉलिक्यूल 6 Na का रोटेशन कैंसिल आउट कर दिया, रोटेशन क्या है क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये कैसे रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, इट इज रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये कैसे रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बोथ आर कैंसिल आउट टू ईच अदर। तो 6 Na मॉलिक्यूल्स ने 6 Na मॉलिक्यूल्स का रोटेशन कैंसिल आउट कर दिया, that phenomena is known as external compensation, जो मैंने आपको रेसिंग मिशन में बताया था। that phenomena को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कंपनसेशन। देखो why racemic mixture is optically negative due to external compensation, ये जो मॉलिक्यूल्स है इस मॉलिक्यूल के रोटेशन को क्या कर रहा है कैंसिल आउट कर रहा है, that phenomena is known as external compensation। तो अपन देखेंगे यहाँ पे कि अपने पास एक्सटर्नल कंपनसेशन है, एक्सटर्नल कंपनसेशन, that phenomena is known as external compensation। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट कर दिया, नेट रोटेशन क्या हो जाएगा 6 Na का, 6 Na से 0 हो गया नेट रोटेशन, नेट रोटेशन दोनों का वैसे क्या हो जाएगा 6 मॉलिक्यूल ने 0 कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अब बचा किसका रोटेशन 4 Na मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे जो 4 Na रिमेनिंग मॉलिक्यूल है दैट रोटेट इट शो ऑप्टिकल प्योरिटी, तो ये रोटेशन शो करेंगे 4 Na मॉलिक्यूल्स, दैट इज क्या हो जाएगा ऑप्टिकल प्योरिटी। ओके, देखो अपने पास एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको, बहुत ही अच्छे से एक एग्जांपल क्लियर करते हो। ओके, एज्यूम करो इसका नेम क्या लिखा है हमने 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ओके, मैं लिखा है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ओके, क्या दिया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड इज गिवन। ओके, इट्स 10 ग्राम अमाउंट इज R form, इट्स 10 gram amount is R form and 6 gram amount of S form is given. Okay, कितना दिया है 10 gram amount of R form and 6 gram amount of S form is given. Okay, ये दिया है and its specific rotation, its specific rotation in pure form, pure form is 14 डिग्री, कितना दिया है 40 डिग्री दिया है, अल्फा का वैल्यू कितना दिया है 14 डिग्री, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज गिवन 14 डिग्री। ओके, ये गिवन है, क्या दिया आपके पास 14 डिग्री अल्फा इज गिवन। ओके, कितना दिया इस पे रोटेशन प्योर फॉर्म कितना दिया आपके पास 14 डिग्री गिवन है। ओके, देन फाइंड आउट, आपसे पूछा देन कैलकुलेट। ओके, फर्स्ट से पूछा ऑप्टिकल प्योरिटी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा ऑप्टिकल प्योरिटी विल बी। ओके, ये पूछा आपसे ऑप्टिकल प्योरिटी विल बी, ऑप्टिकल प्योरिटी कितना होगा ये पूछा ऑप्टिकल प्योरिटी फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड में पूछा है परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी, क्या पूछा है परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकली प्योरिटी विल बी। ओके, सेकंड में क्या पूछा है परसेंटेज ऑफ रेसिंग मिक्सचर विल बी, क्या पूछा है परसेंटेज ऑफ रेसिमिक मिक्सचर विल बी, परसेंटेज ऑफ रेसिमिक मिक्सचर पूछा है ये। ओके, परसेंटेज ऑफ R फॉर्म पूछा है एंड परसेंटेज ऑफ S फॉर्म विल बी, परसेंटेज R फॉर्म S फॉर्म कितना मिलेगा ये पूछा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा है परसेंटेज R फॉर्म परसेंटेज ऑफ S फॉर्म। ओके, नेक्स्ट में आपसे पूछा है फोर्थ क्वेश्चन, टोटल परसेंटेज ऑफ R फॉर्म विल बी, क्या पूछा है टोटल परसेंटेज ऑफ R फॉर्म विल बी, टोटल परसेंटेज ऑफ R फॉर्म विल बी। ओके, इसका परसेंटेज क्या हो गया पूछा है। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा आपसे एट दैट ऑप्टिकल प्योरिटी एट दैट कंडीशन इट्स स्फीयर रोटेशन विल बी,
at that condition optical purity will be optical purity will be okay, that condition optical purity will be, तो कितना रहेगा ऑप्टिकल प्योरिटी, ये पूछा है, क्या पूछा है, दैट कंडीशन ऑप्टिकल प्योरिटी विल बी कितना रहेगा, ये पूछा है। ओके चलो, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड इज गिवन, क्या दिया आपके पास, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ओके, फर्स्ट में क्या पूछा है, ऑप्टिकल प्योरिटी, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज ऑफ रेसिंग मिक्सचर, थर्ड में आर फॉर्म, नेक्स्ट में क्या पूछा है, परसेंटेज एस फॉर्म। चलो 5 क्वेश्चन पूछे, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। ओके, स्टेप फर्स्ट में तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले क्या करो, आपके पास आर फॉर्म का अमाउंट दिया है, एस फॉर्म का, तो ऑप्टिकल प्योरिटी कैलकुलेट कर सकते हो। स्टेप फर्स्ट पे कैलकुलेट करो ऑप्टिकल प्योरिटी। ओके, तो हाउ टू फॉर्मूला ऑप्टिकल प्योरिटी, ऑप्टिकल प्योरिटी का फॉर्मूला क्या अपने पास, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ ऑप्टिकल प्योरिटी, आर फॉर्म जिसका अमाउंट ज्यादा है उसमें से माइनस करेंगे, आर फॉर्म कितना दिया 10 ग्राम, तो आर फॉर्म माइनस एस फॉर्म डिवाइडेड बाय क्या करोगे, आर प्लस एस इंटू क्या करेंगे 100। ओके, तो देखो कितना आर फॉर्म कितना गिवन है, 10 ग्राम गिवन है, एस फॉर्म कितना गिवन है, इसके लिए 6 ग्राम गिवन है, टोटल अमाउंट कितना हो गया 16, तो कितना आ जाएगा इसमें, देखो क्या जाएगा 4/16 इंटू क्या करोगे 100। ओके, तो कितना आ जाएगा 25%, तो मेरे पास जो मिलेगा 25% मेरे पास क्या है यहाँ पे ऑप्टिकल प्योरिटी इज गिवन, क्या दिया है 25% ऑप्टिकल प्योरिटी इज गिवन। ओके, तो 25% ऑप्टिकल प्योरिटी आ गया। अब मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आ चुका है, क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करो। ओके, क्वेश्चन सेकंड में ऑप्टिकल प्योरिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ रेसिंग मिक्सचर, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ रेसिंग मिक्सचर, तो क्या ट्रिक बताया था मैंने आपको, क्या कंसेप्ट लिखवाया था, फॉर्मूला परसेंटेज रेसिंग मिक्सचर, हाउ टू कैलकुलेट रेसिंग मिक्सचर, आप कैलकुलेट करेंगे हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, तो क्या करना है आपको, पहले 100 माइनस क्या करना है आपको, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकल प्योरिटी, क्या करेंगे परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकल प्योरिटी को माइनस करना है। ओके, क्योंकि आप खुद देखो ना, अगर 25% ऑप्टिकल एक्टिव है तो इनएक्टिव कितना हुआ, जो कैंसिल आउट हुआ, अगर इसके 6 ग्राम ने 6 ग्राम को कैंसिल आउट कर दिया, दैट मींस क्या हो जाएगा 75%, 75% ने रोटेशन ने क्या कर दिया, एक दूसरे ने कैंसिल आउट कर दिया, मैंने वही तो समझाया था आपको। अगर इसके 10 10Na मॉलिक्यूल, उसके 6Na मॉलिक्यूल है, तो 6Na ने 6Na को कैंसिल आउट कर दिया, दैट इज क्या हो जाएगा रेसिंग मिक्सचर, ऑप्टिकल इनएक्टिव बना देगा उसको। ओके, तो कैसे करोगे, 100 में से कितना माइनस करना आपको 25%, तो कितना आ जाएगा 75%, देन ऑप्टिकल रेसिंग मिक्सचर विल बी 75%, कितना मिलेगा 75% मिलेगा रेसिंग मिक्सचर। ओके, तो पहले का आंसर आ चुका है, रेसिंग मिक्सचर कितना हो गया 75%। अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, मैंने क्या बताया था आपको, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ रेसिंग मिक्सचर में मुझे आर का परसेंटेज चाहिए, क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया परसेंटेज ऑफ आर फॉर्म, तो कैसे निकालोगे, परसेंटेज रेसिंग मिक्सचर डिवाइड बाय 2, रेसिंग मिक्सचर कितना दिया इसका 75% है, तो इसका हाफ कर दो, कितना हो जाएगा 3, 7.5, तो क्या हो जाएगा 37.5, तो क्या जाएगा परसेंट आर फॉर्म इज 37.5%, तो आर फॉर्म का जो परसेंटेज मिलेगा वो कितना मिलेगा 37.5%। ओके, अब मुझे परसेंटेज ऑफ एस फॉर्म चाहिए, क्या परसेंट ऑफ एस फॉर्म चाहिए, तो कितना आ जाएगा 37.5%, तो परसेंट ऑफ एस फॉर्म विल बी दिस, आर फॉर्म विल बी दिस। ओके, अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है टोटल परसेंट ऑफ आर फॉर्म विल बी, तो टोटल परसेंट आर फॉर्म का कितना मिलेगा। ओके, टोटल परसेंटेज आर फॉर्म का कितना मिलेगा बताओ मुझे, आर फॉर्म का परसेंट यहां से कितना आ रहा है आर फॉर्म 37.5 और यहाँ से कितना है 25%, क्योंकि ये किस अमाउंट जिसका ज्यादा है वही तो ऑप्टिकल प्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, क्योंकि 6 मॉलिक्यूल्स में से 6Na में से 6Na मॉलिक्यूल कैंसिल आउट हो गए, बट थे कितने आर फॉर्म के 10Na थे, जो 4Na रिमेनिंग बचे हैं वही तो नेट रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गॉट इट, जो 6Na कैंसिल आउट हो गए, जो अब 6Na कैंसिल आउट हो गए तो रिमेनिंग कितना बचा 4Na, जो 4Na मॉलिक्यूल्स है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकली एक्टिविटी, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल। ओके, इट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो यहां से कितना आ रहा है अपने पास 25% आर फॉर्म है, क्योंकि इट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी ड्यू टू आर फॉर्म, ड्यू टू आर फॉर्म इट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके,
तो 25% इधर से कितना है 37.5%, तो कितना हो गया आपके पास, दोनों को 8 कर दो, 37.5 प्लस कितना हो गया 25, तो कितना हो गया देखो ये 0.5 हो गया, 62.5%, कितना हो गया 62.5%। तो टोटल परसेंट ऑफ आर फॉर्म विल बी, टोटल कितना आ जाएगा 62.5% विल बी आर फॉर्म। ओके चलो कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को, कितना आ जाएगा 62.5% आर फॉर्म विल बी, इतना आ जाएगा आर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है एट दैट कंडीशन ऑप्टिकल प्योरिटी विल बी। ओके तो मैंने कहा था अगर 100% आर फॉर्म है तो इसमें रोटेशन कितना है, इफ 100% आर फॉर्म इज प्रेजेंट द वैल्यू ऑफ स्पीड रोटेशन कितना है 14 डिग्री है, कितना 14 डिग्री, तो ऑप्टिकल प्योरिटी कितना है अभी 25%, अब 100% होता तो स्पीड रोटेशन कितना मिलता आपको 14 डिग्री। ओके अगर यहाँ पे एस फॉर्म होता है नहीं, जीरो है, केवल आर फॉर्म है, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल कैसे रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, तो इस क्लॉकवाइज रोटेशन में से जो स्पीड रोटेशन प्रोड्यूस हुआ है दैट इज कितना है 14 डिग्री, कितना है 14 डिग्री। तो मुझे पूछा है यहाँ पे एट दैट कंडीशन का मतलब जो ऑप्टिकल प्योरिटी कितना है इस अमाउंट के अकॉर्डिंग 25% है, तो दैट 25% के अकॉर्डिंग ऑप्टिकल प्योरिटी कितना मिलेगा, तो कैलकुलेट करो, अगर 100% तो दिस कितना 14 डिग्री, तो 25% ऑप्टिकल प्योरिटी द वैल्यू ऑफ स्पेस रोटेशन विल बी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 14 इंटू क्या करोगे 25 डिवाइड बाय क्या करोगे 100। ओके इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ रहा है देख लो। ओके चेक करो कितना आ रहा है, इससे मल्टीप्लाई कर लो इसको, 14 मल्टीप्लाई बाय क्या करना आपको 14 मल्टीप्लाई बाय 25। ओके आपके पास मिलेगा 3.5, कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 3.5, ये आ रहा है 350 डिवाइड बाय 100, तो कितना मिलेगा 3.5 डिग्री। ओके तो 3.5 डिग्री विल बी प्रोड्यूस, इसमें रोटेशन मिलेगा एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिकल प्योरिटी। ओके कितना मिलेगा आपका, क्वेश्चन 5 का आंसर क्या आएगा 3.5 डिग्री। ओके अगर 100% है तो कितना मिल रहा है आपको 14 डिग्री, तो 14 का क्या करना है 1/4 करना है, 25% तो 1/4 कितना है 14 का 3.5 डिग्री। ओके गॉट इट, तो ऑल कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को। अगर मान लो यहाँ पे जो भी ऑप्टिकल रोटेशन है वो प्लस दिया है, दैट मींस क्या होगा आर की वजह से प्रोड्यूस, जिसका अमाउंट ज्यादा है उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आर फॉर्म जीरो होता, आर फॉर्म क्या होता है इसमें जीरो, केवल एस फॉर्म 100% होता, तो यहाँ पे साइन माइनस लिख लेते हैं। ओके यहाँ समझो, अगर मैंने कहा आर फॉर्म क्या है पॉजिटिव, अगर आर फॉर्म 100% है एस फॉर्म जीरो है, तो रोटेशन कितना मिलेगा अल्फा का वैल्यू 14 डिग्री। अगर एज्यूम करो एस फॉर्म क्या कर दिया 100%, आर फॉर्म क्या कर दिया जीरो, यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा -14 डिग्री, कितना मिलेगा -14 डिग्री। ओके तो आई थिंक ऑल कंसेप्ट क्लियर हो गए सभी को, कैसे कैलकुलेट करना है दैट कंडीशन ऑप्टिकल प्योरिटी विल बी, इजीली बता सकते। ओके चलो एक लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास गिवन है फॉर 2 क्लोरो, आपके पास दिया है फॉर 2 ब्रोमो ब्यूटेन, क्या दिया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ओके फॉर 2 ब्रोमो ब्यूटेन its R form is given 6 gram amount, S form is given 4 gram amount, कितना दिया R form is given 6 gram amount, S form is given 4 gram amount। okay आपके पास given है that amount and the value of alpha in pure form the value of alpha is given, आपके पास दिया है 20 डिग्री, कितना दिया 20 डिग्री। आपसे पूछा है at that condition the value of specific rotation will be, कितना हो गया बताना। at that condition the value of specific rotation will be, तो कितना मिलेगा इस पे रोटेशन अल्फा का वैल्यू आपसे पूछा है, क्या पूछा है द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी। ओके कैलकुलेट कर लो पहले, ऑप्टिकल प्योरिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, सॉल्यूशन जब सॉल्व, ऑप्टिकल प्योरिटी क्या अपने पास हायर अमाउंट माइनस लोअर अमाउंट, तो 6 - 4 डिवाइड बाय 10, तो कितना मिलेगा आपका 2/10, तो कितना हो गया 0.2, कितना हो गया 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो जाएगा 20%, कितना मिलेगा 20% ऑप्टिकल प्योरिटी। ओके तो देखो 100% ऑप्टिकल प्योरिटी, इसका अमाउंट ज्यादा है आर फॉर्म का, तो ऑप्टिकल प्योरिटी प्रोड्यूस ड्यू टू आर फॉर्म, किसकी वजह से मिल रहा है आर फॉर्म की वजह से ऑप्टिकल प्योरिटी प्रोड्यूस कर रहा है, किसकी वजह से प्रोड्यूस कर रहा है आर फॉर्म की वजह से। ओके तो अब कैलकुलेट कर लो, ड्यू टू आर फॉर्म क्या मिल रहा है 20% ऑप्टिकल प्योरिटी, तो अगर अपने पास 100% अगर आर फॉर्म है तो ऑप्टिकल प्योरिटी कितना रहेगा आपके पास 20 डिग्री, कितना मिलेगा 20 डिग्री मिलेगा, ये कितना है 20 डिग्री। ओके
तो आपसे पूछा है 20% के अकॉर्डिंग कितना मिलेगा, तो क्या होगा 20 इंटू 20 डिवाइड बाय क्या करेंगे 100, तो 0 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 4 डिग्री, कितना मिलेगा 4 डिग्री मिलेगा ऑप्टिकल प्योरिटी। ओके, जो इसका 1/5 पोर्शन है ना, तो इस पे रोटेशन भी क्या बन जाएगा, इसका 1/5 क्या बन जाएगा 1/5 बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास 4 डिग्री, कितना मिलेगा 4 डिग्री विल बी रोटेशन ऑप्टिकल प्योरिटी विल बी 4 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। चलो और कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे अगेन। ओके, एज्यूम आपके पास गिवन है 1 ग्राम अमाउंट ऑफ ब्यूटेन टू ऑल, क्या दिया है 1 ग्राम अमाउंट ऑफ ब्यूटेन टू ऑल, क्या दिया आपके पास 1 ग्राम अमाउंट ऑफ ब्यूटेन टू ऑल। ओके, ये दिया है, इट इज ऑप्टिकल एक्टिव है, ब्यूटेन टू ऑल क्या ऑप्टिकल एक्टिव। देखो यहाँ पे क्या रहेगा OH, इधर क्या रहेगा हाइड्रोक्साइड, इधर क्या हाइड्रोजन, तो दैट इज क्या जाएगा OH है, इधर डिफरेंट बैलेंस है ब्यूटेन टू ऑल। तो 1 ग्राम अमाउंट ऑफ ब्यूटेन टू ऑल क्या दिया है 1 ग्राम अमाउंट ऑफ ब्यूटेन टू ऑल इज गिवन है, 1 ग्राम अमाउंट ऑफ ब्यूटेन टू ऑल। ओके, इट्स ऑप्टिकल प्योरिटी, इट्स ऑप्टिकल प्योरिटी, इट्स ऑप्टिकल प्योरिटी, ऑप्टिकल प्योरिटी इज 85%, क्या दिया है 85%। then find out percentage of R and S form will be, percentage of R and S form will be। ओके, क्या पूछा है R and S form will be, कितना रहेगा R और S फॉर्म ही बताना है। ओके, देन परसेंटेज ऑफ R and S form will be कितना रहेगा, चलो आप सॉल्व करते पहले। देखो ऑप्टिकल प्योरिटी का फॉर्मूला यूज करो, सॉल्व कैसे करोगे, ऑप्टिकल प्योरिटी क्या यूज करोगे R माइनस एस प्लस R प्लस एस इंटू क्या करोगे 100। ओके, अब ऑप्टिकल प्योरिटी कितना दी 85, तो क्या लिखोगे 85, मुझे क्या चाहिए R फॉर्म, इधर क्या होगा R माइनस एस, इधर क्या होगा R प्लस एस इंटू क्या करेंगे 100। ओके, इधर क्या करेंगे 100। ओके, अब मुझे बताओ R प्लस इसका टोटल अमाउंट कितना दिया 1 ग्राम ब्यूटेन टू ऑल के, इसके 2 फॉर्म बनेंगे R एस, तो क्या आ जाएगा अपने पास R प्लस एस इक्वल टू 1 ग्राम अमाउंट है। ओके, तो इसको हमने x ग्राम अमाउंट ले लिया, R का x ग्राम अमाउंट, तो s का अमाउंट क्या आ जाएगा 1 माइनस x ग्राम, क्या मिलेगा R का अगर x ग्राम तो क्या होगा 1 माइनस x ग्राम, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा अपने पास 85, इधर क्या लिखोगे आप R फॉर्म का अमाउंट कितना है मेरे पास x, s फॉर्म का अमाउंट कितना है 1 माइनस x, इधर क्या आ जाएगा अपने पास R प्लस एस, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा इधर निगेटिव, इधर क्या निगेटिव पॉजिटिव, तो क्या लिख सकता है इसको मैं, ये आ जाएगा आपके पास 85। ओके, इधर क्या आ जाएगा x, इधर क्या आ जाएगा -1, इधर क्या आ जाएगा प्लस x, ये निगेटिव 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 क्या होगा पॉजिटिव, तो क्या मिल जाएगा अपने पास 1। टोटल अमाउंट कितना R प्लस एस 1 ग्राम, तो 1 ले लिया मैंने, इसको क्या कर दिया 1। अब देखो कितना हो गया 85। ओके, यहाँ पे x प्लस x कितना हो गया 2x माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे ये इधर शिफ्ट करेंगे 100 से भी मल्टीप्लाई करना, किससे मल्टीप्लाई करना 100 से। ओके, 100 एज इट इज है, इधर क्या अपने पास 100 है, तो क्या आ जाएगा 100 से इधर डिवाइड कर दो कितना हो गया 0.85, इधर क्या आ जाएगा 2x माइनस 1, 1 हो तो क्या 1 प्लस 0.85, इधर क्या मिलेगा 2x, x का वैल्यू कितना मिलेगा 1.85/2। ओके, इसका हाफ कितना करोगे 9, कितना आ गया 0.9, ये क्या जाएगा 25। ओके, तो क्या आएगा 0.925, तो x का जो वैल्यू आ रहा है कितना 0.925 आ रहा है, मुझे परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 92.5%। ओके, तो r का परसेंटेज क्या आ गया इस मिक्सचर में, परसेंट ऑफ r विल बी, ये आ जाएगा 92.5%, कितना आ गया 92.5% आ गया r का फॉर्म। s कितना आ गया 100 में माइनस कर लो तो कितना आ गया 7.5% विल बी s फॉर्म। ओके, तो r फॉर्म विल बी 92.5% और s फॉर्म कितना रहेगा आपके पास 7.5%, कितना मिलेगा s फॉर्म विल बी 7.5%। ओके, गॉट इट, r फॉर्म मिलेगा आपको 92.5% एंड s फॉर्म विल बी 7.5, कितना मिलेगा 7.5% मिलेगा, क्या मिलेगा 7.5%। ओके, गॉट इट, तो आपको याद रखना है r फॉर्म विल बी 92.5%, S फॉर्म विल बी 7.5%, तो याद रखना R फॉर्म S फॉर्म इस परसेंटेज मिलेगा। गॉट इट, चलो आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया। और एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, कुछ नहीं आपको मैंने अभी जो बताया कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को। टोटल R फॉर्म का परसेंटेज पूछा S फॉर्म का, दोनों का अमाउंट कितना दिया 1 ग्राम, तो R प्लस एस 1 ग्राम है तो 1 ग्राम ले लिया, इसको x मान लिया 1 माइनस से वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, तो अपने पास से वैल्यू मिलेगा, इक्वेशन पर सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा
92.5% will be R form. Okay, and S form will be 7.5%. S form will be 7.5% will be S form. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन अनालिसिस एक्सिस के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलो एक एग्जांपल देखते हैं. इनटू क्लोरोब्यूटेनॉल क्या दिया मैंने, इनटू क्लोरोब्यूटेन क्या दिया है, 2 क्लोरोब्यूटेन इनटू क्लोरोब्यूटेन. its solution is prepared by its solution is prepared by assume करो ये दिया आपके पास 2 क्लोरोब्यूटेन. its solution is prepared by its solution is prepared by mixing 10 ml R form and 30 ml S form. क्या दिया, 10 ml R form, 30 ml S form. Okay, and molality of solution is, and after mixing its final molarity is 0.1. कितना दिया, 0.1 गिवन है. and value of observed rotation and value of observed rotation theta is 4.8 degree. कितना दिया, 4.8 degree. theta is given 4.8 degree. Okay, then find out value of alpha, then calculate, then value of alpha will be, what is alpha, the value of स्पेस रोटेशन विल बी, ये पूछा आपको प्योर फॉर्म में क्या मिलेगा, इन प्योर फॉर्म स्पेसिफिक रोटेशन विल बी इन प्योर फॉर्म इस पे रोटेशन विल बी कितना रहेगा ये बताना है आपको. ओके, प्योर फॉर्म इस पे रोटेशन विल बी कितना रहेगा ये आपको कैलकुलेट करना. ओके, तो क्या दिया, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 10 ml R form, 30 ml S form. आफ्टर मिक्सिंग फाइनल सॉल्यूशन बिकम्स दिस. ओके, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व रोटेशन विल बी, पहले आप कैलकुलेट कर लो किसका वॉल्यूम कितना दिया 10 ml, इसका कितना दिया है 30 ml. मोलिटी दोनों के लिए क्या सेम है. ओके, तो चाहे तो आप इसके मिलीमोल निकाल लो. ओके, अमाउंट किसी फॉर्म में ले सकते हैं, वॉल्यूम के फॉर्म में ले सकते हैं या मोल के फॉर्म में, उससे आंसर में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा. ओके, देखो कैसे सॉल्व करोगे आप. ऑप्टिकल प्योरिटी की जब फॉर्मूला यूज करो तो किसका अमाउंट ज्यादा है, एस फॉर्म का है, तो क्या करेंगे अब S माइनस आर, क्या करेंगे S माइनस आर प्लस क्या होगा S प्लस आर मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, अब S कितना दिया है 30 ml, क्योंकि 0.1 मोलिटी है, दैट मींस क्या सॉल्यूशन का मोलिटी फिक्स है 0.1. तो वॉल्यूम के फॉर्म में लो, मोल के फॉर्म में लो, अमाउंट के फॉर्म में लो, वो किसी फॉर्म में लिया जा सकता है, आर का अमाउंट और S का अमाउंट. ओके, कंसंट्रेशन के फॉर्म में कुछ भी ले सकते. कितना है 30 ml, इसको 30 ले लिया, कितना ले लिया 30. S कितना लिया 30. व्हाट इज परसेंटेज ऑफ आर फॉर्म कितना दिया इसमें, देखो कितना दिया इसमें 10, तो 30 माइनस 10 डिवाइड बाय क्या करोगे 40 इंटू क्या करोगे 100. ओके, तो कितना आ गया आपका 20 डिवाइड बाय 40 इंटू 100. ओके, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गए, तो 0 0 तो कितना आ जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 50%. कितना आ जाएगा 50% अपने ऑप्टिकल प्योरिटी, कितना ऑप्टिकल प्योरिटी विल बी 50%. ओके, अब सेकंड फॉर्मूला यूज करो. अब सेकंड फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था स्टेप सेकंड में, क्या बता दो स्टेप सेकंड में ऑप्टिकल प्योरिटी क्या आ जाएगा फॉर्मूला, अल्फा ऑब्जर्व डिवाइड बाय अल्फा प्योर फॉर्म. क्या लिखा अल्फा प्योर फॉर्म मल्टीप्लाई बाय 100. अब ऑप्टिकल प्योरिटी कितना दिया 50%, तो 50 लिखो, यहाँ पे कितना दिया 50%, तो 50 लिख दिया. ओके, अल्फा ऑब्जर्व ये कितना दिया 4.8 डिग्री, कितना दिया अल्फा 4.8 डिग्री, तो 4.8 डिग्री. अल्फा मुझे प्योर फॉर्म चाहिए, अल्फा प्योर फॉर्म फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 की बात करेंगे. ओके, तो कितने टाइम डिवाइड होगा 2 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई करो तो अल्फा प्योर फॉर्म में कितना आ गया, ये आ जाएगा 9.2. कितना आ गया 9.2 डिग्री आ गया, तो कितना आ गया 9.2 डिग्री विल बी स्पेसिफिक रोटेशन विल बी 9.2 डिग्री. तो बहुत सिंपल है. सिंपल आपके पास क्या दिया था आर फॉर्म, इसका वॉल्यूम दिया है, इसका वॉल्यूम गिवन है, तो बोथ वॉल्यूम से मैंने वॉल्यूम डायरेक्ट रख सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, वॉल्यूम के फॉर्म में दियो, मिलीमोल के फॉर्म में दियो, अमाउंट के फॉर्म में दियो, व्हाटएवर दिया डायरेक्ट रख सकते हो. ओके, यहाँ पे कितना हो गया 30 माइनस 10 डिवाइड बाय 40,
कितना हो गया 50%, कितना आ गया ऑप्टिकल प्योरिटी इज 50%. तो ऑप्टिकल प्योरिटी विल बी 50%. हाउ टू कैलकुलेट ऑप्टिकल प्योरिटी? अल्फा ऑब्जर्व अपॉन अल्फा प्योर फॉर्म मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो गया 4.8. अल्फा प्योर तो कितना आ जाएगा 9.2 डिग्री. परसेंट ऑफ आर फॉर्म कितना हो जाएगा 9.2 डिग्री विल बी परसेंटेज ऑफ आर फॉर्म. ओके, तो आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को. कोई भी न्यूमेरिकल्स पूछा आ जाए तो आप इजीली बना सकते हैं. इस टाइप क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन दिया तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. ओके, कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को. चलो एक लास्ट और एग्जांपल देखो इसमें. ओके, आपके पास दिया है फॉर 2 ब्यूटेनॉल. क्या दिया आपके पास? फॉर 2 ब्यूटेनॉल द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व रोटेशन, अपने पास दिया द वैल्यू ऑफ अल्फा का वैल्यू डाट दिया आपके पास 50 डिग्री. कितना दिया है? 50 डिग्री दिया अल्फा का वैल्यू. ओके, आपको ऑब्जर्व रोटेशन फाइंड आउट करना है. कंसंट्रेशन दिया है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, एंड लेंथ ऑफ ट्यूब दिया आपके पास 50 सेंटीमीटर. कितना दिया? 50 सेंटीमीटर इज गिवन. ये वैल्यू गिवन है डायरेक्ट, टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्ट वैल्यू दे दिया. एज्यूम करो अल्फा कितना दिया है 50 डिग्री. अल्फा कितना दिया 50 डिग्री. ये क्या पूछा? ऑब्जर्व रोटेशन. थीटा क्या होता है? ऑब्जर्व रोटेशन. और ये मेरे अल्फा के स्पेस रोटेशन. ये क्या है? प्योर फॉर्म स्पेस रोटेशन. प्योर फॉर्म स्पेसिफिक रोटेशन गिवन है. ओके, ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. की क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. सभी जानते हैं इट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. ये क्या है? लेंथ ऑफ ट्यूब. लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब इज गिवन. ओके, अभी इस क्वेश्चन में आपसे पहले फॉर्मूला क्या पूछा? ऑब्जर्व रोटेशन. फॉर्मूला यूज करो. अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा एल इनटू सी. ओके, अल्फा मेरे पास दिया है कितना दिया? 50 डिग्री दिया. कितना दिया? 50 डिग्री. थीटा मुझे फाइंड आउट करना है. एल के चाहिए मुझे डेसीमीटर में चाहिए. किसमें चाहिए? डेसीमीटर में. यहाँ पे क्या दिया? सेंटीमीटर. तो मुझे बताओ 10 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 1 डेसीमीटर. तो आपसे पूछा 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर. तो क्या करेंगे? 50 डेसीमीटर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर. तो कितना हो जाएगा? 5 डेसीमीटर. कितना हो जाएगा? 5 डेसीमीटर. तो 5 रखो यहाँ. ये कितना आ जाएगा? 5. कंसंट्रेशन कितना दिया है? 2. तो कितना हो गया? 10. ये क्या हो जाएगा? 10. तो अल्फा जो अपने पास थीटा का वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 100 डिग्री आ रहा है. कितना आ रहा है? 100 डिग्री. ओके, तो ऑब्जर्व रोटेशन विल बी 100 डिग्री. कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को? ऑब्जर्व रोटेशन विल बी 100 डिग्री बन गया. चलो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा इन द अबव क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन दिया है इन द अबव क्वेश्चन. इन द अबव क्वेश्चन. ओके, इन द अबव क्वेश्चन. इसी क्वेश्चन में इफ लेंथ ऑफ ट्यूब बिकम्स हाफ. लेंथ ऑफ ट्यूब को क्या कर दिया? हाफ कर दिया. ओके, इफ लेंथ ऑफ ट्यूब, if length of tube and concentration of solution becomes half, and concentration of solution becomes half. Concentration of solution becomes half. Okay, becomes half. Then consider solution in length of tube becomes half. Then value of alpha will be. क्या पूछा है इसने? वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी. अल्फा का वैल्यू कितना हो गया पूछा है. ओके, क्या पूछा है इसमें? वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी. ओके, तो अल्फा का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी. ओके, क्या फाइंड आउट करना है? द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी. चलो लाइट चली गई. ओके, याद रखना अपने पास जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसमें याद रखना है कि अल्फा वैल्यू जो आप इस पे रोटेशन नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ ट्यूब और कंसंट्रेशन. आप कंसंट्रेशन को चेंज करोगे, लेंथ ऑफ ट्यूब, तो इस पे रोटेशन डज नॉट चेंज. इस क्वेश्चन का लॉजिक यही था और कुछ नहीं. इसमें इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या था? इफ लेंथ ऑफ ट्यूब एंड कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो इस पे रोटेशन डज नॉट चेंज. याद रखना इस पे रोटेशन नॉट डिपेंड ऑन स्पेसिफिक रोटेशन, नॉट डिपेंड ऑन. ओके, द वैल्यू ऑफ specific rotation not depend on length of tube and concentration of solution. Got it? तो उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा. 50 डिग्री तो 50 डिग्री का 50 डिग्री रहेगा. Got it? क्या कहा मैंने? जितना 50 डिग्री था तो 50 डिग्री का 50 डिग्री रहेगा. देखो ये अपने क्वेश्चन सॉल्व किया था. okay?
बाकी अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया लेंथ ऑफ ट्यूब पे डिपेंड नहीं करता है, इट नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ ट्यूब, कंसंट्रेशन ऑफ 50 डिग्री है तो 50 डिग्री का क्या रहेगा, 50 डिग्री रहेगा, इट डज नॉट चेंज। ओके, तो बाकी अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।